नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वृत्ति। कौन सा नाम है? वृत्ति है, और इसको इंग्लिश में मूड कहते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले तो यहाँ से सवाल किस प्रकार के बनते हैं। आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी वृत्ति है, वृत्ति बताओ। या फिर वृत्ति का नाम देके 4 वाक्य दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जैसे इच्छार्थक वृत्ति, आज्यार्थक वृत्ति का कौन सा उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सरल तरीके के प्रश्न बनते हैं। अगर इस टॉपिक को सही तरीके से हम पढ़ लेते हैं तो हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होता है यहाँ से, तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि वृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। और वृत्ति के अन्य नाम भी मिलेंगे आपको, जिससे इसको क्रियार्थ या प्रयोजन भी कहते हैं। और वैसे अगर बात करें तो अंग्रेजी का जो मूड होता है उसी का ही पर्यायवाची शब्द है क्या? वृत्ति। अगर इसका एक और अर्थ देके वृत्ति शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो जो मन की स्थिति होती है उसे हम वृत्ति कहते हैं। यानी कि मन स्थिति को क्या कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है। किंतु हिंदी व्याकरण के अनुसार वृत्ति से तात्पर्य क्रिया का अर्थ, यानी कि जिसको क्रियार्थ या क्रिया का भाव, क्रिया की रीति, क्रिया की अवस्था या क्रिया का जो प्रयोजन होता है उसे लिया गया है यहाँ पर वृत्ति से तात्पर्य। अर्थात वृत्ति से ही ये ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता, कर्ता को हम वक्ता कहते हैं, उसकी मन स्थिति में अनुरोध, आदेश, निश्चय, संदेह या संभावना आदि में से कौन सा भाव है। या फिर हम ऐसे देखो, एक सरल परिभाषा इसकी ये भी बता सकते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से वक्ता या कर्ता की मन स्थिति का बोध होता है उसे हम वृत्ति कहते हैं। क्रिया शब्द के अनेक अर्थ या भाव हो सकते हैं, किंतु वृत्ति ही ये बोध कराती है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के पीछे वक्ता, लेखक या कर्ता या कहने का प्रयोजन क्या है उसका पता किससे लगता है? वृत्ति से ही लगता है। यानी कि मन की इच्छा या भाव को प्रकट करने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। कई प्रकार की इसमें परिभाषा दे दी एक साथ। और जैसे कौन कौन से भाव होते हैं? संदेश, संभावना, निश्चय, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, संकेत, इच्छा, ये सब इस प्रकार के भाव अगर आते हैं तो उसे कहते हैं वृत्ति। और ये जितने भी शब्दावली आई है इसमें निकल कर, इन्हीं शब्दावलियों के अनुसार सॉरी, इनका भेद भी हो जाता है। तो इसका सबसे पहले हम भेद देखेंगे कि वृत्ति के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आज्यार्थक वृत्ति। कौन सी? आज्यार्थक वृत्ति आता है। इसको हम आज्ञा सूचक वृत्ति भी कह सकते हैं, आज्यार्थ भी कह सकते हैं और विध्यर्थक वृत्ति भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको इम्परेटिव मूड कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से जिसमें आज्ञा, अनुमति, सलाह, चेतावनी, निवेदन, उपदेश, प्रार्थना, अनुरोध, आदेश इत्यादि मन स्थिति का बोध होता है उसे आज्यार्थक वृत्ति कहते हैं। तो आज्यार्थक वृत्ति में केवल आज्ञा ही नहीं आता विद्यार्थियों, इसमें अनुमति भी आता है, सलाह, चेतावनी, निवेदन, उपदेश, प्रार्थना, अनुरोध, आदेश, ये सब आ जाते हैं। तो इन मन स्थिति का बोध होता है यदि कर्ता की, तो उसको कहते हैं आज्यार्थक वृत्ति। इसमें वक्ता ये चाहता है कि जो श्रोता होता है, सुनने वाला, उसकी बात को सुनकर कुछ क्रिया करता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आज्यार्थक वृत्ति कहते हैं। जैसे आपको एक चेतावनी दी गई, कई घर के जो गेट होते हैं उसके ऊपर लगा रहता है कुत्ते से सावधान, तो आपको चेतावनी तो दी जा रही है ना। और जब चेतावनी का भाव होता है वहां पर कौन सी वृत्ति होती है? आज्यार्थक वृत्ति होती है। बिल्कुल लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है कुत्ते से सावधान। अब आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा कि कुत्ते से सावधान में कौन सी वृत्ति है, तो इसमें आज्यार्थक वृत्ति है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतावनी दी गई, जेब कतरों से सावधान, कृपया शांति बनाए रखे, राम पुस्तक पढ़ो, आदेश दिया जा रहा है मेरी पुस्तक ले आओ, कृपया यहाँ पाठ पढ़ दीजिए, यह पाठ पढ़ दीजिए, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, क्या मैं जाऊँ, इसमें प्रार्थना का भाव आ रहा है, तुम जाओ, इसमें आज्ञा का भाव आ रहा है, रमेश अब तुम पढ़ो, इसमें आज्ञा का भाव आ रहा है, कृपया शांति बनाए रखिए, अनुरोध का भाव आ रहा है, क्या मैं घर जा सकता हूँ, इसमें प्रश्न करने का भाव आ रहा है, सदा सत्य बोलो, तो इसमें उपदेश का भाव आ रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्रार्थना की जा रही है, मोहन यहाँ आओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश की बात की जा रही है, कृपया यहाँ आइए, यहाँ पर अनुरोध का भाव हो रहा है। तो इन सब वाक्यों में आज्यार्थक वृत्ति है। राम पुस्तक पढ़ो, प्रातः जल्दी उठा करो, राजू अब तुम पढ़ो, कृपया शांति बनाए रखिए, सदा सत्य बोलो, कृपया मेरी मदद कीजिए, ये जितने भी वाक्य दिए हैं इन सब में आज्यार्थक वृत्ति है। दूसरी वृत्ति होती है प्रश्नार्थक वृत्ति। कौन सी? प्रश्नार्थक वृत्ति होती है विद्यार्थियों। जो क्वेश्चनरी जो मूड है वो उसे कैसे कहते हैं? यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप के द्वारा
मन में जिज्ञासा या अनिर्णय की स्थिति प्रश्न के रूप में व्यक्त होती है, उसे प्रश्नार्थक वृत्ति कहते हैं। इसमें कौन, क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, ऐसे सर्वनाम भी देखने को मिलेंगे आपको वाक्य के भीतर। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है, जैसे तुम देरी से क्यों आए। तो देखो इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न का बोध करा रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, तो विद्यार्थियों जीतेगी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब जीतेगी या ना जीतेगी, ये तो प्रश्न चिन्ह का बात होगी। तो एक प्रकार से ये भी किस में चल जाता है, प्रश्नवाचक में। अब वह कहाँ जावे, तो इसमें प्रश्नवाचक। अब मैं क्या करूँ का अब क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब वह क्या करे, न जाने अब क्या होगा। ये सारे जो भी वाक्य दिए हैं, इनमें सब में प्रश्नार्थक वृत्ति है। तीसरा वृत्ति का भेद होता है इच्छार्थक वृत्ति। कौन सा, इच्छार्थक वृत्ति, या इसको इच्छार्थक भी कह सकते हैं डायरेक्ट। क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी कि बोलने वाला या कर्ता या लेखक के मन की इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, कामना, आशा, वरदान, शाप इत्यादि मन स्थिति का बोध होता है, उसे इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। तो इच्छा में विद्यार्थियों जो मन की स्थिति है, वो केवल इच्छा ही नहीं आएगा, बल्कि इसमें आशीर्वाद भी आ जाएगा, अभिशाप आ जाएगा, कामना आ जाएगा, आशा, वरदान, शाप, सारे शब्द इसमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का भाव होता है, उसको इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे आपको जीत की बहुत बधाई हो, तो विद्यार्थी जन्मदिन की शुभकामनाएं, भगवान तुम्हारा भला करे, खुश रहो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सफल हो जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। ये सब विद्यार्थियों के अनुसार इच्छार्थक वृत्ति के उदाहरण है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सदा सुखी रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें नरक में भी जगह ना दे। तो इस प्रकार से ये अभिशाप की बात की जा रही है विद्यार्थियों, तो अभिशाप की बात की जा रही है, वहां पर भी इच्छार्थक वृत्ति होती है। भगवान तुम्हें नरक में डाले, मैं कामना करता हूं कि आप उपनिरीक्षक बन जाएं। तो ये सारे इच्छार्थक वृत्ति में आते हैं। एक होती है संदेहार्थक वृत्ति, या इसको संदिग्धार्थक वृत्ति भी कहते हैं। ये किसे कहते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का निश्चय होने पर भी थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहता है, संदेह बना रहता है, तो उसे संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या न होने की दुविधा प्रकट हो जाती है, उसे संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। जिसमें अनिश्चय या संदेह का बोध होता है, उसे संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। इतनी सारी परिभाषा एक साथ आपको दे दी। अब देखो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण आते हैं इसमें। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी होगी, रमेश पढ़ता होगा, रमेश पढ़ रहा होगा, निकुंज दिल्ली पहुंच गया होगा, भारत ने मैच जीत लिया होगा, सुनीता सो रही होगी, सुनीता ने खाना बना लिया होगा। इन सब वाक्यों में विद्यार्थियों कौन सी है, संदेहार्थक वृत्ति है। पूजा आ गई होगी, अनीता ने दूध पी लिया होगा, वह खाना पका रही होगी, वह घर पहुंच गया होगा, कपिल सो रहा होगा, बच्चों का खेल खत्म हो चुका होगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और वृत्ति होती है संभावनार्थक वृत्ति। कौन सी, संभावनार्थक वृत्ति होती है। तो संभावनार्थक वृत्ति किसे कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है, या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से उसके होने की संभावना या अनुमान का बोध होता है। फलतः वाक्य में संभावना हेतु शायद या संभवतः या कदाचित शब्दों का प्रयोग भी होता है। आदि में से कोई एक शब्द प्रयुक्त होता है, या तो शायद मिलता है, या संभवतः मिलता है, या कदाचित शब्द आपको देखने को मिलता है। और ये सारे शब्द, जैसे हमने भविष्यकालिक जो क्रिया पढ़ी थी, और उसमें हमने ये सारे देखे थे, जो संभावनार्थक या जो भविष्यकालिक जो क्रिया के जो उभेदता, जैसे सामान्य जो भविष्यकालिक क्रिया वो, इसके अलावा अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया, इसके अलावा जो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है, उसके उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। शायद रमेश कल गांव जाए, संभावना है कि कल भारत में जीते, शायद आज वर्षा हो। इनमें सब में डाउट रहेगा, ध्यान रखना। लगता है इस माह खूब वर्षा होगी। इसी प्रकार शायद राम सुबह तक लौट आए, तुम सफल हो। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक का सम्मान करे, उसका कर्तव्य बनता है। संभवतः वह घर पर ही है। तो इस प्रकार संभावना व्यक्त की जाती है। सुरेश का चयन हो सकता है सुरेश कल लौटे, संभवतः वह यहाँ आ जाए, आज वर्षा हो सकती है, शायद तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है आज वर्षा हो जाए, संभवतः आज पिताजी आ जाए। तो ये सारे जितने भी वाक्य हैं, इनमें क्या होता है विद्यार्थियों, संभावनार्थक वृत्ति होती है। एक होती है नकारात्मक, या जिसको निषेधार्थक वृत्ति कहते हैं। वो में ऐसी वृत्ति या क्रिया के जिस रूप से उसके निषेध का बोध होता है, उसको नकारात्मक कहते हैं। जैसे सुरेश नहीं जाएगा, सुरेश ने खाना नहीं खाया, ये सारे विद्यार्थियों नकारात्मक वाक्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं, निषेधार्थक वृत्ति के अंतर्गत।
इसके अलावा एक और होती है संकेत सूचक वृत्ति या संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं इसे। जब वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार प्रयुक्त होती है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर प्रस्तुत होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, संकेत सूचक वृत्ति कह सकते हैं। अर्थात एक क्रिया की पूर्ति दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उसे संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं। हाँ, किसी शर्त का संकेत हो आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार संयुक्त होती है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए कारण बनकर प्रस्तुत होती है तो उसे संकेतार्थक वृत्ति कहते हैं। मतलब एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का जब कारण बनता है तो उसको संकेतार्थक हम वृत्ति कह सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो मेहनत करने की जो क्रिया है तभी वो सफल हो रहा है, एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बन रहा है। राम समय पर पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती, यदि तुम पढ़ोगे तो उपनिरीक्षक बन जाओगे, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मतलब वर्षा होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है दूसरा वाक्य, फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा अच्छी होगी। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इसी प्रकार जैसे वह जाता तो उसका काम बन जाता, राकेश समय पर पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती। इस प्रकार इसके ये उदाहरण है। आगे देखते हैं अगली जो वृत्ति है निश्चय सूचक या निश्चार्थक वृत्ति। विद्यार्थियों, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चार्थक वृत्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा किसी कार्य के होने की निश्चितता का अगर बोध हो जाता है तो उसको क्या कह सकते हैं, हम निश्चार्थक वृत्ति कहते हैं। फलतः वह कथन सत्य है या असत्य है इसकी जांच की जा सकती है। इसमें वक्ता और श्रोता से किसी कार्य की अपेक्षा नहीं करता, उसका कथन सूचनात्मक होता है। विद्यार्थी ध्यान रखना इसमें निश्चार्थक में। जैसे राम स्कूल गया था, मुझे आज दिल्ली जाना है, राम पत्र लिख रहा है, निकुंज बाजार जा रहा है, यश दूध पी रहा है, सुनीता खाना खाती है, मयंक ने चित्र बनाया था, आलोक अमेरिका गया, मुकेश चाय पी रहा है, गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, वह चित्र बना रहा है, मुझे आज घर पर ही रहना है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये जो वर्ती वाला चैप्टर था, मूड वाला चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में जो अगला चैप्टर आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू मित्रों।